नमस्कार। उठो भारत के लोगों, हुंकार भरो, गौ माता को राष्ट्र माता स्वीकार करो। जी हाँ, हम सब बचपन से लेकर बड़े होने तक ये सुनते आते हैं कि गौ हमारी माता समान है, गौ को माता तुल्य माना गया है। लेकिन गौ की सुरक्षा के लिए क्या हम कुछ कर पाते हैं? शायद नहीं। गौ के पालन के लिए क्या हम कोई जागरूकता ला पाते हैं? शायद नहीं। लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व है जो ये सब करता है। जी हाँ, वो गौ का पालन करते हैं, वो गौ को संरक्षण देते हैं, वो चाहते हैं कि गौ राष्ट्र माता घोषित हो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गोपाल मणि जी महाराज की, जो इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। महाराज जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपने यहाँ आकर के जो समय निकाला है इसके लिए आपका अभिनंदन है। महाराज जी, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने से क्या होगा? क्या संविधान इसकी इजाजत आपको देता है? बिल्कुल, संविधान हमको इसकी अनुमति देता है, क्योंकि संविधान के अंदर 2 अनुच्छेद हैं जो गाय की बात करते हैं। अनुच्छेद 48 बोलता है कि गाय एक अच्छा पशु है, इसका गोबर काम का है, इसका गौमूत्र काम का है, इसका दूध काम का है, इसका घी काम का है, ये अच्छा है, ये समाज के लिए उपयोगी पशु है। इसलिए भारत सरकार जो राज्य चाहे वो इसकी रक्षा करे, और राज्यों पर गाय को डाला हुआ है केंद्र सरकार ने। और जितनी भी देश के गौ रक्षक हैं वो जो लड़ाइयां लड़ रहे हैं वो 48 के अनुसार लड़ रहे हैं। लेकिन हमने जब गौ माता पर खोज की और गौ माता से ही ये प्रश्न किया कि माता लड़ाई किस बात पर, तो फिर हमने देखा कि संविधान में एक अनुच्छेद 25 है, और अनुच्छेद 25 बोलता है कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति की आस्था का सम्मान और सुरक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य बनता है। तो गाय हमारी आस्था का विषय है। तो क्या संविधान हमको अनुमति दे रहा है कि नहीं? क्योंकि संविधान कह रहा है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आस्था का सम्मान और सुरक्षा करना भारत सरकार का कर्तव्य है। तो बहुसंख्यक समुदाय जो इस देश में रहता है उसकी आस्था का सम्मान और सुरक्षा कहां हो रही है? इसलिए अनुच्छेद 25 हमें अनुमति देता है कि हम अपनी आस्था की बात को रखें। गाय हमारी आस्था का विषय है, इसलिए अनुच्छेद 25 के अनुसार इस देश के अंदर बहुसंख्यक समुदाय की आस्था को देखते हुए गाय को माता का सम्मान मिलना चाहिए। संविधान इसकी अनुमति दे रहा है। महाराज जी, आप इतने वक्त से गौ रक्षा में जुटे हैं, गौ पालन में जुटे हैं, और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की आपकी जो इच्छा है, आपका ये जो संकल्प है, इसमें आप पूरी तरह से लगे हुए हैं। आखिर इसके पीछे आपका लक्ष्य क्या है? अगर गाय पशु है तो पशु के काटने का तो कानून है देश के अंदर। फिर ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि गौ हत्या बंद करो? ये तो फिर ढोंग हुआ, ये तो पाखंड हुआ, क्योंकि पशु काटने का तो कानून है देश के अंदर जी। और जब गाय को माता का सम्मान मिल जाएगा तो किसी की माता को काटा जा सकता है? तो सीधा सा मतलब है कि अगर गाय पशु है तो उसे कटने से कोई रोक नहीं सकता, और गाय अगर माता है तो उसे कोई काट नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले गाय को माता का सम्मान मिले तो सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से उसकी जो हत्या हो रही है वो बंद हो जाएगी, और उससे जो मिलने वाले लाभ है उससे हमारा भारतवर्ष लाभान्वित होगा। और भारतवर्ष लाभान्वित होगा तो भारत ने तो संपूर्ण विश्व का गुरु है भारतवर्ष, तो संपूर्ण विश्व वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, हमारे ऋषियों ने जो कहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ये सारी जो भावना है, ये जो विचारधारा है, ये हमारे ऋषियों के अंदर कहाँ से निकली? क्योंकि हमारे यहाँ गोत्र, भारतवर्ष की पहचान क्या है? गोत्र। और गोत्र शब्द का अर्थ क्या होता है? गौ रक्षा। गो यानी गाय, त्रा यानी रक्षा। तो हम तो गौ रक्षक हैं, और जब हम गाय के सानिध्य में रहते हैं तब हमारी ये भावना बनती है, द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः, शांति ब्रह्म शांति, आकाश में शांति हो, पृथ्वी में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो। हमने संपूर्ण विश्व की शांति की बात कही है। ये सद्विचार हमें गौ माता से ही प्राप्त हुआ। हमारी प्राचीन जो संस्कृति है इसमें गौ माता का क्या महत्व है? क्योंकि असली की महत्ता कम कब हो जाती है? जब उसके विकल्प में नकली चीज खड़ी हो जाती है। जैसे गाय का दूध, ये तो वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है कि A2 और A1
तो जो A1 दूध है वो विदेशी नस्ल की जो वर्ण संकर गाय है उनका है, और जो भारतीय नस्ल की गाय है उसका A2 दूध है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही सुंदर है। तो कुल मिलाकर के जब हमने उसके विकल्प को बाजार में देखा तब हमने प्राचीन चीज को नकार दिया। जैसे हमारे यहाँ जब गाय का गोबर खेतों में पड़ता था तो वो जो अन्न पैदा होता था वो केवल अन्न नहीं होता था, वो औषधीय गुणों से युक्त होता था और उस अन्न को खाने से कोई बीमार ही नहीं होता था। लेकिन अब उसका विकल्प केमिकल के रूप में आ गया है, तो अब गोबर की जरूरत ही नहीं है, केमिकल डाला जा रहा है। लेकिन वो केमिकल आखिर जो खेतों में जा रहा है वो अन्न के साथ हमारे पेट में भी जा रहा है, उससे फिर हम लोग बीमार हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के उसका विकल्प खड़ा करने के कारण जो प्राचीन स्वरूप उसका था वो विकृत हो गया। उसको फिर लोगों के, क्योंकि आज व्यक्ति चाहता है उसकी जरूरत पूरी होनी चाहिए, उसमें शुद्धता हो ना हो इसका उसको आज ध्यान नहीं है। महाराज जी ने गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने का संकल्प ले लिया है। ये संकल्प दृढ़ होता चला जा रहा है जब उन्हें कई और लोगों का सहयोग मिलता जा रहा है। आइए हम सब लोग भी महाराज जी के साथ गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए अपना सहयोग दें।